बाबा जी खड़े हैं, क्या बता रहे हैं। इन्होंने अपनी तंत्र विद्या के बारे में बताया। ये जाने इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। संसार में देखें अनगिनत तंत्र हैं, कोई कमी नहीं। जिसका जो मन चाहता है उसी तंत्र में सम्मिलित हो जाता है, उसी तंत्र में रहने लगता है, जीने लगता है। लेकिन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपने आगमन किया है, आपकी मौजूदगी है, तो इस पर तो हम आपको जाहिर करते हैं। यहाँ कोई मिशन नहीं है हमारा, कोई संघ नहीं, कोई संस्था नहीं, न मिशन है, न संघ है, न संस्था है, और कुछ भी नहीं है। केवल मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना। क्यों? मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। परमात्मा हमारी तरह कहीं भटकता नहीं है। तो ध्यान दे, मिट्टी को आप खोदे और किसी दिशा में फेंके, ऊपर को फेंके, स्वाभाविक मिट्टी नीचे आती है। क्यों? मिट्टी का मूल नीचे, जमीन वसुंधरा तो नीचे आते हैं। जल को आप ले उछाले ऊपर को, जल भी स्वाभाविक नीचे आता है कि जल का मूल नीचे जल है, जलाशय है। अग्नि को जलाए, स्वाभाविक अग्नि की लपटें ऊपर जाती है, सूर्य की तरफ भागती है। तो जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो आपको भी समझना चाहिए कि हमारा मूल कौन है। जब तक संसार में है तब तक आपके मूल माता पिता, बेटा बेटी, भाई जो भी है, माता पिता हो सकते हैं। लेकिन रूहानियत के आधार पर देखें तो आपका हमारा मूल कौन है। अगर हम मिथ्या नस्ल के ही वशीभूत बने रहे तो श्रीमान जी ध्यान दे, तो श्रीमान जी मूल से दूर होते जाएंगे। और मूल से दूर होने का परिणाम क्या आता है, जरा ध्यान दे के सुनिए आप लोग। थोड़ी देर के लिए शांत बैठिए। उसका परिणाम क्या आता है मूल से दूर होने पर? मूल से दूर होने के बाद कर्म का आधार है, कर्म का आधार है। ये स्थूल शरीर है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो ज्ञान सबके पास है। दूसरे नारायण साकार ही परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है। नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीश है, जीव माया अधीन है। और माया परमात्मा की दासी है। जब तक आप घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, जब तक माया पति की तरफ नहीं जाएंगे तो क्या होगा? कर्म का आधार है। कर्म के अनुसार हमें कर्म का आधार है। वर्तमान से भी समझ सकते हैं, खेत में गेहूं का बीज डाला है, समय आने पर गेहूं की ही फसल मिलेगी।
चने का बीज डाला है तो चने की फसल मिलेगी। आपने अपने कमरों में कोठी में भूसा भर रखा है, जब खोलोगे तो भूसा ही तो निकलेगा। अनाज भरा हुआ है तो अनाज निकलेगा। मेवा मिष्ठान भरे हुए हैं तो मेवा मिष्ठान निकलेगा। गोल्ड डायमंड भरा हुआ है तो वही निकलेगा। कर्म का खेल, कर्म क्षेत्र। तो अब पुनः सावधान होकर श्रवण करें। जिन्हें हम गटर का कीड़ा कहते हैं, वैदिक काल का इतिहास बताता है। वेदों शास्त्रों पुराणों में आया होगा। जो महापुरुष वेदों शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं वो जानते हैं, नहीं करते हैं तो उनकी मर्जी। तो क्या होगा? कर्म के आधार पर हमारा, अगर आज हम मूल से दूर है तो क्या होगा? कर्म हमें गंदे नाले का कीड़ा बना देगा। वैदिक काल का इतिहास पुष्ट करता है। यही कर्म हमारा जो हम करते हैं, उसी से हम गटर के कीड़े बनेंगे। इसी कर्म से निम्न को के तनु में यातना भोगने के लिए जाना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माता श्री मैया के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो प्यारी सास संगत जी, प्रभु की प्यारी दुलारी सास संगत जी, प्रभु परमात्मा के नारायण साकार हरि भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु परमात्मा की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो प्यारी दुलारी सास संगत जी, आज ये प्रवचन आपने सुने। ये प्रवचन हमने सोशल मीडिया से लिए हैं और ये प्रवचन हम सबके एक नई रास्ता दिखाते हैं। तो हम सब जो भी प्रवचनों को, वाणी को प्रभु की प्रेम पूर्वक सुनता है, उसको नया रास्ता मिल ही जाता है। जिंदगी में सफलता ही सफलता मिलती है। और प्रभु के प्रवचन, जैसे कि भाई बहन बोलते हैं ये पुराने प्रवचन हैं, तो हमारे परमात्मा का इस तरीके से ना कह के वाणी बहुत ही अच्छी है और कभी भी वाणी प्रभु की पुरानी नहीं होती है। अगर हम ज़्यादा बोल रहे हैं तो क्षमा कीजिए। प्यारी दुलारी सास संगत जी, परमात्मा शरण में है, परमात्मा हमें माफ़ करें, माता श्री मैया